हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, डायफ्राम। ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में अबाउट 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसको हम फुली डायग्राम के साथ और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था, जो हमारे काफ होता है, मतलब जो हमारी पेटरी होती है, उसमें टोटल कितनी मसल्स होती हैं? कितनी है? टोटल 2 मसल्स होती हैं। एक होती है गैस्ट्रोचिनियमिस मसल और दूसरी होती है सोलियस मसल। इन्हीं के 2 हेड आ जाते हैं। जैसे गैस्ट्रोचिनियमिस मसल है, उसका मीडियल और लेटरल हेड आ जाते हैं। सेम वैसे ही सोलियस मसल के भी 2 हेड आ जाते हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियो में आपको बताते चलती हूँ कि सबसे पहले हम रोड मैप होता है, पहले हम उसको तैयार करेंगे, ताकि जो भी हमारा सारा वीडियो है और जितना भी हमारा लेक्चर है वो हमारे माइंड में एक तरह से फिट रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें भी बच गई हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम डायफ्राम का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम ओरिजिन देखेंगे कि जो डायफ्राम मसल है कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम ओपनिंग देखेंगे डायफ्राम में कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डायफ्राम में मतलब ओपनिंग बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम मस्कुलर स्ट्रक्चर देखेंगे कि डायफ्राम में कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे कि जो डायफ्राम है वो किस किस से रिलेशन बना रहा है। उसके बाद हम नर्व सप्लाई देखेंगे, ऐसी कौन सी नर्व है जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखेंगे कि डायफ्राम हमारे लिए कौन कौन से काम करता है और ये डायफ्राम हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम एप्लॉयड एनाटॉमी करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। एप्लॉयड एनाटॉमी मतलब वही कि जो डायफ्राम है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है या कैसी कैसी चीज़ें क्लिनिकल उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक डोम शेप्ड का होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ये कुछ इस तरीके का लाई करता है, ऐसे डोम शेप का बनाता है। दूसरा क्या है, फॉर्म पार्टीशन बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो डायफ्राम है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में। जो इसका ऊपर वाला है ये थोरेसिक कैविटी रहती है, क्योंकि यहाँ सारी रिब्स शिप्स रहती हैं, है ना। तो ये कौन सा थोरेसिक वाला रीजन है। और नीचे एब्डोमिनल सारी चीज़ें रहती हैं कि यहाँ लीवर होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम है ये दोनों ही कैविटी को अलग करता है। ये थोरेसिक वाली को अलग करेगा, नीचे एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये चीफ मसल है हमारे रेस्पिरेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रेस्पिरेशन में। तो चलिए एक बार हम इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा क्या है, ये सेंट्रल टेंडन है। इसके अंदर ही हमें एक वीना कावल ओपनिंग देखने को मिलती है और इसी के अंदर एक हमारी राइट फ्रेनेक नर्व होती है छोटी सी। ठीक है, यहाँ पास हमें फिर इसोफेजियल ओपनिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमें लेफ्ट और राइट वाली वेगस नर्व देखने को मिलेगी और ये सेंटर में यहाँ से इसोफेगस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही में इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड अकम्पनिंग वेन। ठीक है, जो इसोफेजियल ब्रांच है उसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और उसकी जो अकम्पनिंग साथ में एक वेन होगी वो भी देखने को मिलेगी। यहाँ पास ये जो आपको येलो येलो कलर से जो दिख रही होंगी रिंग टाइप में, वो क्या है, सिंपैथेटिक ट्रंक है। ये आपको जो बड़ा से ये दिख रहा होगा ये राइट क्रश ऑफ डायफ्राम है और ये छोटा वाला लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम है। ठीक है, और हमें यहाँ छोटी छोटी सी नर्व देखने को मिलेंगी इनके अंदर। तो पहली होगी ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, ये ऊपर वाली, और इसके नीचे ही आ जाएगी लेसर स्प्लेनिक नर्व। ठीक है, और हमें राइट साइड में भी देखने को मिलेंगी कुछ चीज़ें। तो पहली क्या है, हेमियोसाइकस वेन देखने को मिलेगी, फिर दोनों ही चीज़ें सेम यहाँ पास आ जाएंगी। ठीक है, तो एक क्या है, जो राइट साइड में जो राइट क्रश में है उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो लेफ्ट क्रश है उसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक हेमियोसाइकस वेन और साथ में ही ये जो 2 वेन्स इस साइड थी वो भी इस साइड भी होंगी। ठीक है, साथ में ये जो आपको 3 लाइन दिख रही होंगी इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये क्या है, सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद हमें और क्या देखने को मिलेगा, एक होगा मीडियन और एक होगा लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, दोनों साइड होंगे, और सेंटर में एक होगा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। ये 3 चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर हमने यहाँ पास एक देखा था, वो एरोटा है, उसकी ओपनिंग होती है ना, तो यहाँ से एक एरोटा जाएगा और यहाँ पास हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, थोरेसिक डक्ट, और एक क्या हो जाएगी, असाइकस वेन। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इशू होना चाहिए, बस एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो और इसी को पेपर में जाके बना देना, काफ़ी है इतना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हो रहा है, कि जो डायफ्राम है, कि मसल है, जो डायफ्राम है, ये कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो मेनली ये 3 पार्ट से ओरिजिनेट होती है।
पहले स्टर्नल पार्ट होगा, दूसरा कोस्टल पार्ट होगा और तीसरा वर्टिब्रल या तो लंबर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इन 3 जगहों से ये जो डायफ्राम वाली हमारी मसल है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है। तो पहले स्टर्नल पार्ट का भी कौन सा वाला पार्ट, बैक ऑफ जाइफॉइड प्रोसेस, मतलब आपने देखा होगा कि हमारी मैन्युबरम स्टर्नी हुई और नीचे से हमारा ये स्टर्नम हो गया, ठीक है। तो स्टर्नम का जो ये वाला पार्ट है, ये जो जाइफॉइड प्रोसेस वाला पार्ट है, यहाँ के पीछे की तरफ से निकलती है ये हमारी डायफ्राम, ठीक है। दूसरा क्या है, कोस्टल पार्ट मतलब क्या है, इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 रिब्स एंड कार्टिलेजेस ऑन ईच साइड। तो इसमें कोस्टल पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो लोअर 6 रिब्स होंगी और उनके कार्टिलेजेस दोनों साइड के, वहाँ से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं हमारे डायफ्राम मसल के, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वर्टिब्रल और लंबर पार्ट, इसमें से क्या है, मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स और राइट एंड लेफ्ट क्रूसियस बनते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 3 पार्ट्स हैं जहाँ से हमारी डायफ्राम मसल्स निकलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं ओपनिंग्स, ठीक है, कि जो डायफ्राम है उसमें कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं और कौन कौन ओपनिंग बनाता है। तो जो मेन ओपनिंग होती है वो 3 ही होती है, बाकी छोटी छोटी सी और भी बहुत सारी होती हैं, बट यूनिवर्सिटी में इसको 5 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाता है, तो हम उतने हिसाब का ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे कि आपको याद करने में भी दिक्कत हो और बड़ा भी लगे, मतलब सिर्फ हम उतना ही एक्यूरेट पढ़ेंगे जितना आपको याद करने में और लिखने में आसान हो। तो इसमें 3 ओपनिंग कौन कौन सी होंगी, एक तो वेना कावल वाली ओपनिंग होगी, दूसरी ईसोफेगियल ओपनिंग होगी और तीसरी होगी एरोटिक ओपनिंग, ठीक है। इनके ये लेबल्स हैं कि T8 में, T10 में और ये T12 में रहती है, ठीक है। इसका मैं आपको अभी एक ट्रिक भी बता दूंगी। ये हमारी T8, T10 और ये T12 हुई थी, ठीक है। T8 में पहले क्या आ रही थी, हमारी वेना कावा आ रही थी, तो पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, वेना कावल ओपनिंग होगी। उसके बाद हमारी T10 में क्या आ रही थी, ईसोफेगियल ओपनिंग हो रही थी और T12 में हमारी एरोटिक ओपनिंग हो रही थी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं और इनके साथ आपको लेवल भी याद करने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख लेना तीनों चीज़ों को। उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, जो यहाँ ओपनिंग पढ़ रहे हैं हमने कितनी, 3 ओपनिंग पढ़ी। एक वीना कावल ओपनिंग पढ़ी अपन ने, एक ईसोफेगियल ओपनिंग पढ़ी और दूसरी एरोटिक ओपनिंग पढ़ी। ये बुक के हिसाब का डायग्राम है और ये एक रियल डायग्राम है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें हम देख लेते, ये है वीना कावल वाली ओपनिंग, ये है ईसोफेगियल ओपनिंग और ये होगी एरोटिक ओपनिंग। तो रियल लाइफ में जो रियल डायफ्राम होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है और उसमें ओपनिंग कुछ इस तरीके से दिखती हैं, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, अब हम देख लेते हैं कि जो वीना कावल ओपनिंग होती है कहाँ, T8 की पोजीशन पे होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पास होती हैं इस ओपनिंग से। तो इन्फीरियर वेना कावा पास होगी, राइट फ्रेनिक नर्व पास होगी और लिम्फेटिक ऑफ लीवर्स पास होंगे, ठीक है। याद करने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बट इसकी आप एक ट्रिक बना लो। IPL में कैसे, आई से आ जाएगा इन्फीरियर वेना कावल, पी से आएगा फ्रेनिक नर्व जिसमें से आपको याद रखनी है राइट वाली, उसके बाद हो जाएगी एल से लिम्फेटिक ऑफ लीवर, ठीक है। तो इससे आप याद करने में शायद ईजी पड़े। और उसके बाद है ईसोफेगियल ओपनिंग से कौन कौन सी चीज़ें पास होती हैं, तो ईसोफेगस पास होगा, ठीक है। उसके बाद वेगस नर्व पास होंगी और इसमें दोनों राइट एंड लेफ्ट वाली, ठीक है। इसमें जो फ्रेनिक नर्व थी वो सिर्फ राइट वाली थी, बट नीचे जो वेगस नर्व आ रही है उसकी दोनों राइट एंड लेफ्ट ब्रांच जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम एरोटिक ओपनिंग देख लेते हैं कि जो हमारी एरोटिक ओपनिंग है वो T12 में है और उससे कौन कौन सी चीज़ें पास हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोटा पास होगी, दूसरी अजाइकस वेन पास होगी और फिर थोरेसिक डक्ट पास होगी। आप एक इस तरीके का ट्रैक बना सकते हैं कि AAT, या फिर ऐसा ही बना सकते हैं कि A2T, ये T है सॉरी, ठीक है। तो ये वाला आप ट्रैक ज़्यादा सही रहेगा, A2T एरोटिक ओपनिंग के लिए। एरोटिक ओपनिंग में पहले ए आ रहे हैं, ठीक है। ईसोफेजियल में पहले ईसोफेगस आएगा और वेगल ओपनिंग पहले इन्फीरियर वेना कावा आएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक भी अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। और ईसोफेजियल की ये वाली रही तो ओ करके कि ओ से आ जाएगा हमारा ईसोफेगस और बी से आ जाएगा हमारी वेगस नर्व, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि पहले हमें क्या मिलेगा, राइट एंड लेफ्ट क्रसेस मिलेंगे आपको, ये दोनों जो दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट क्रस, ठीक है। हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। तो ये जो राइट क्रस होगा ये थोड़ी सा लंबा होगा और जो लेफ्ट क्रस होगा डायफ्राम को वो थोड़ी सा छोटा होगा। मैं यहाँ देख रही हूँ क्या मिल गया, राइट एंड लेफ्ट क्रस मिल गए, जिसमें से जो राइट वाला है वो थोड़ी सा बड़ा है और लेफ्ट वाला थोड़ी छोटा है, ठीक है। इसके बाद हमें मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट देखने को मिलेंगे, ये लेटरल होगा और ये मीडियल वाला, ठीक है।
और ये सेंट्रल में हमें एक और मिल जाएगा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ 3 लिगामेंट देखने को मिल रहे हैं, एक मीडियल, लैटरल और तीसरा हो जाएगा मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद हमें सेंट्रल टेंडन देखने को मिलेगा, तो ये हमारा बीच में है सेंट्रल टेंडन। यहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें पास हो रही, तो हमने अभी यहाँ देख लिया। आगे देखते हैं, हम रिलेशंस देख लेते हैं कि जो डायफ्राम है किससे कैसे रिलेशंस बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सुपीरियरली में देखते हैं कि जो डायफ्राम है ऊपर की तरफ किससे रिलेशन बना रहा है। तो हमारा डायफ्राम कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ऐसे एज्यूम करो आप कि ये हमारा डायफ्राम है, तो आप देख सकते हो कि ऊपर ही किस किस से रिलेशन बनाएगा, लंग्स से बनाएगा, और लंग्स की कवरिंग क्या होती है, प्लूरा होती है ना, ऐसे। तो ये लंग्स और प्लूरा दोनों से रिलेशन बनाएगा। दूसरा पेरिकार्डियम, जो हार्ट होता है, हार्ट की कवरिंग क्या होती है, पेरिकार्डियम, तो हार्ट भी तो इसके रिलेशन में आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी, पेरिकार्डियम से भी रिलेशन बनाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इन्फीरियरली। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो सेम हम डायग्राम इधर बनाएंगे अपना। ये हमारा डायफ्राम हुआ, तो नीचे आप खुद देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। पहला तो लीवर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा लीवर हुआ। दूसरा जो हमारा एब्डोमेन होता है वो एक शीट से कवर होता है, वो कौन सी शीट होती है, पेरिटोनियम, तो ये पेरिटोनियम भी इसके रिलेशन में आएगी। दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ हमारा स्टमक आ रहा है, स्टमक का कौन सा वाला पार्ट, जो फंडस वाला पार्ट होगा, ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट आएगा, तो फंडस ऑफ स्टमक आ जाएगा, ठीक है। अब पीछे साइड से हमारी जो किडनी होती है, इनका भी रिलेशन आता है, तो कहाँ, किडनी से होंगे, और साथ में इनका ऊपर जो एक सुप्रारेनल ग्लैंड होती है, उनका भी रिलेशन बनाएंगी। तो अब करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू सही से समझ आ गई होंगी। तो ये हमारा रिलेशन था, एक सुपीरियरली में, दूसरा इन्फीरियरली में, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि कौन सी नर्व है जो हमारे डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, तो फ्रेनिक नर्व होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फंक्शन देखते हैं हम अपने डायफ्राम्स के, कि जो डायफ्राम में कौन कौन से फंक्शंस करता है। तो सबसे पहला है मेजर मसल फॉर रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करता है, ठीक है, और ये मेजर मसल भी है। उसके बाद क्या है, सेपरेट करता है थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को, हमने इसको इंट्रो में ही देख लिया था। दूसरा क्या है, हेल्प इन वेनस रिटर्न, जो हमारा वीनस रिटर्न होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं एप्लाइड एनाटॉमी, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो एप्लाइड एनाटॉमी मतलब कि जो डायफ्राम में हमें कौन कौन सी क्लिनिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। पहला तो हम देख लेते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया, जैसे कि इंटेस्टाइनल हर्निया आपने बहुत सुना होगा, कि जो हमारे इंटेस्टाइन का थोड़ी सा जो पार्ट होता है वो हमारे स्किन के बाहर आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से डायफ्रामेटिक हर्निया भी होता है, आप इसको सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, जो पैथोलॉजी होगी उसमें हमें देखने को मिलता है। कई बार जो होता है स्टमक भी जो हर्निया के थ्रू मतलब थोड़ी सा बाहर आ जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरा है हिकअप्स, मतलब कि हिचकी आना, ठीक है। ये क्यों होता है, स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन के कारण, जब जो डायफ्राम है वो जब थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके कारण क्या होता है, हमें हिचकियाँ आती हैं, उसको हम हिकअप्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, जो डायफ्राम है उसके साथ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो पैरालिसिस हो सकता है डायफ्राम का, ठीक है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और बहुत सारी चीज़ें भी हमें मतलब फेस करनी पड़ेंगी। फ्रेनिक नर्व का भी इंजरी हो सकता है। तो होप करती हूँ कि आपको ये सारा वीडियो समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।